इस अध्याय का नाम है अर्जुन का विषाद योग एंड इस श्लोक में अर्जुन का विषाद प्रकट हो रहा है। कृष्ण वांटेड अर्जुन टू गो एट हिज लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे जाकर के शायद थोड़ा क्लैरिटी आता है और वहां से एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बिल्ड होता है। एंड अर्जुन को उसके लोएस्ट पॉइंट पे ले जाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के ही आग्रह से उसे दोनों आर्मीज के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया, ताकि वो दोनों तरफ का आर्मीज को देख सके और वहां पे एक और कंफ्यूज स्टेट के अंदर पहुंच जाए। हाय, आई एम गौरव एंड वेलकम टू स्पिरिचुअल राघवन। आज हम लोग समझेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 27 से 30 को। संजय धृतराष्ट्र को आगे कहते हैं, तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्थात अपने रिलेटिव्स को इस तरह से खड़ा देख अर्जुन का मन अत्यधिक करुणा से भर गया। He was overwhelmed by the emotions जो उसके अंदर आ रहे थे और वो गहन शोक करने लगा, अर्थात निषाद करने लगा, मतलब डीप सॉरो के स्टेट में चला गया। अभी कुछ टाइम पहले जो अर्जुन था वो दुर्योधन और दुर्योधन का सपोर्ट करने वाले सब लोगों के बारे में ऐसा फील कर रहा था कि ये लोग कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, क्योंकि वो चरित्रहीन दुर्योधन के साथ खड़े हुए हैं। वो द्रौपदी की बात को याद करके अपने अंदर गुस्सा ला रहा था उन सभी के लिए, ताकि जब वो उनसे लड़ने जाए तो उसके हाथ ना कांपे। और अब जब उसका रथ दोनों आर्मीज के बीच में खड़ा है और वो उन दोनों को क्लियरली देख पा रहा है, तो अब उसके माइंड में एक अलग कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट हो गया है। अब उसके अंदर के जो इमोशंस हैं वो उसको वीक बना रहे हैं, और यहाँ पे इमोशनली वीक को उन्होंने करुणा से भरा मन से डिनोट किया। मतलब जो अर्जुन है उसका मन करुणा से भर गया। वो लोग जो उसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, जो आर्मीज उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, उसके लिए उसके दिल में करुणा आ रही है, उसके लिए उसके दिल में दया आ रही है। अभी दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थात अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से एक दूसरे का वध करने आए अपने इन रिलेटिव्स को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। हम ह्यूमंस ना दो तरीके से सोचते हैं, पहला दिल से, दूसरा दिमाग से। मतलब जब हम सोच रहे होते हैं तो या तो हम एक इमोशनल एस्पेक्ट लेकर के सोच रहे होते हैं, या फिर हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेकर के सोच रहे होते हैं, और इसी को दिल से सोचना और दिमाग से सोचना बोला जाता है। मतलब जब भी कभी हम सोच रहे होंगे तो दिल और दिमाग, प्रैक्टिकलिटी और इमोशन हमेशा एक साथ नहीं हो सकता, और इसी वजह से कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट होता है, जिसे हम डिलेमा या फिर असमंजस का स्थिति भी बोलते हैं। और ऐसा ही अभी कुछ अर्जुन के साथ भी हो रहा था कि अर्जुन के जो थॉट्स थे वो बहुत ज्यादा क्लैश कर रहे थे उसके इमोशंस के बीच में। अब ये जो हमारा बॉडी है ना, ये एक हम लोग का टूल है जिससे हम उन थॉट्स को एक्शंस में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है हमारे थॉट्स के ऊपर, और इन दोनों एस्पेक्ट्स में से, कौन से एस्पेक्ट में से, दिल से सोचना, दिमाग से सोचना, इमोशनल सोचना और प्रैक्टिकल सोचना, इसमें से जिस तरफ हमारा इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, जिस तरफ हमारे थॉट्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हमारा बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसे जब भी हम लोग रनिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ पावरफुल म्यूजिक सुनो, रॉक म्यूजिक सुनो। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी और ज्यादा एक्टिवली रिएक्ट करती है। ऐसे ही जब अर्जुन के थॉट्स अभी कैसे थे, अभी अर्जुन के थॉट्स उसको बहुत वीक बना रहे थे, इमोशनली उसको बहुत वीक कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो उसकी बॉडी थी उसमें क्या होना शुरू हो गया था, उसमें कंपन होनी शुरू हो गई थी। उसका जो गला था वो सूख रहा था, उसकी पूरी बॉडी कांप रही। वैपृथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिद्यते न च शक्नुमवस्थातं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात अर्जुन आगे कहते हैं
कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा धनुष गांडिव जिससे मुझे आक्रमण करना था वो मेरे हाथों से छूटा जा रहा है। मेरे शरीर में एक अलग तरह की जलन हो रही है और मेरे मन में घबराहट भरी हुई है। इसे देखकर ऐसा फील नहीं आ रहा कि अर्जुन डरा हुआ है। ही इज अफ्रेड। ये डर क्या है? डर तो हमारे एक इमोशनल स्टेट का नाम है ना, एक ऐसा प्रेडिक्शन जो हम फ्यूचर को लेकर के करते हैं। हमें डर किस चीज का होता है? किसी को होने का डर, हार जाने का डर, किसी चीज के लॉस का डर। अच्छा, ये सारे डर जो हैं इनमें से कुछ भी अभी हुआ नहीं है। ये सब क्या है? ये सब वो इमेजिनेशन है जो फ्यूचर में होने वाली है। मतलब इट्स लाइक आई एम राइटिंग ए स्क्रिप्ट ऑफ माई लाइफ बट इन अ नेगेटिव ऑर्डर, कि मेरे लाइफ में आगे चल के ये बुरा हो जाएगा। पर ऐसा हुआ तो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि फ्यूचर तो किसी के हाथ में है ही नहीं। फ्यूचर को तो कोई देख भी नहीं सकता। मतलब जो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब तो सिर्फ हमारी केवल कल्पना है, सिर्फ हम लोगों की इमेजिनेशन है। मतलब इट्स लाइक मेरा क्रिएशन, मेरा खुद का इमेजिनेशन जिसे मैंने बनाया है। क्या मेरा डर? उससे मैं खुद ही डर रहा हूं। और अगर कुछ बनाना ही है तो अच्छा पेंटिंग बनाते हैं ना, अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं। वाई टू राइट ए स्क्रिप्ट जिसके अंदर इतना डर हो, इतना नेगेटिविटी हो? अर्जुन के मन में क्या डर है? अर्जुन के मन में डर है कि अगर मैं अपने गांडीव उठाता हूं और तीर चलाना शुरू कर, तो ये जो मेरे सामने लोग खड़े हुए हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, ये वो लोग जिनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है, ये लोग मारे जाएंगे। उसके मन में इसलिए करुणा भरी हुई है और इसलिए उसके हाथ से उसका जो गांडीव है, जो उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, जो एक वॉरियर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है युद्ध भूमि में, वो उसके हाथ से सरका जा रहा था। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, subscribe it and click the bell icon so that you never miss any video from our side.